नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईश्वर की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपको गणेश जी महाराज की कहानी सुनाऊंगी। तो गणेश जी महाराज की कहानी हम हर कहानी के साथ सुनते हैं। कोई भी व्रत, त्योहार, किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की कहानी हो, उसके साथ में हमें गणेश जी की कहानी भी सुननी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव के अंदर एक साहूकारनी रहती थी। साहूकारनी के बेटे की बहू भी रहती थी। तो साहूकारनी की जो बहू थी वो खाए बगैर नहीं रुक पाती थी, यानी कि वो सारे दिन खाती रहती थी, उसे भूख बहुत लगती थी। एक दिन बुढ़िया उस साहूकारनी ने जो है भोग बनाना था। अब भोग बनाना था तो वो सोची कि भाई मैं भोग बनाऊंगी, बहू घर में रहेगी तो ये तो चख लेगी उस खाने को, तो फिर भोग कैसे लगाऊंगी। तो ऐसा करती हूँ, इसे कुएं पर पानी लाने भेज देती हूँ। और बुढ़िया माई ने क्या किया कि मटके के अंदर एक छोटा सा सुराख कर दिया और उसे भेज दिया पानी लाने के लिए। उसने कहा कि बहू, कल हमारे घर में पूजा है तो मैं प्रसाद बनाऊंगी, इसलिए तुम ऐसा करना, हमारे घर में पानी नहीं है, खत्म हो रखा है, तो तुम कुएं पर से पानी ले करके आ जाना, तब तक मैं भोजन तैयार कर लूँगी। तो बहू ने कहा कि ठीक है, लेकिन बहू ने मटके में बनाया छेद देख लिया था। तो बहू ने क्या किया कि घर में से थोड़ा आटा लिया और साड़ी के पल्लू से उसे छुपा करके पानी लाने चली गई और वो आटा भी साथ में ही लेके चली गई। अब बहू आराम से कुएं के ऊपर बैठ करके उस आटे को गूंद करके उसकी बाटियां बना ली। पास ही में शमशान घाट था तो वहां पर अग्नि जल रही थी, तो बाटियों को ले जा करके अग्नि में सेक ली। सेक करके एक तरफ मंदिर था गणेश जी भगवान का, तो मंदिर में पहुंची। मंदिर में पहुंची तो गणेश जी के लिए घी रखा हुआ था, तो उसने अपनी बाटियों को चौपड़ लिया और एक बाटी गणेश जी को चढ़ा करके बाकी की खुद खा ली और पानी भर के घर आ गई आराम से। अब गणेश जी महाराज गुस्सा हो गए कि उसने तो मेरे घी में से घी से बाटी चौपड़ ली, और गणेश जी ने अपनी उंगली जो है वो नाक पे रख ली। जब मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भाई गणेश जी ने तो अपनी उंगली है वो नाक पे रख ली, अब दूर दूर से पंडित बुलाए मंदिर वालों ने, सब कुछ, सब ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, आरती की, सब कुछ किया कि गणेश जी को मना लिया जाए, लेकिन गणेश जी महाराज तो राजी ही नहीं हुए। अब राजा को संदेशा दिया गया। राजा ने विद्वान पंडित बुलाए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। अब राजा ने जो है पूरे देश में जो कह दिया कि जो गणेश जी की अंगुली नाक से उतरवा देगा उसको 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। अब साहूकारनी की बहू बोली कि गणेश जी की अंगुली तो मैं उतरवा दूंगी माता जी। अब साहूकारनी बोली, तू तो बावली की बावली ही है, जब बड़े बड़े पंडित नहीं उतरवा सके तो तू कैसे उतरवा देगी। तो वो बोली, मैं उतरवा दूंगी। अब राजा ने कहा कि भाई एक प्रयास इसे भी कर लेने दो। तो उसने कहा कि मेरे घर से मंदिर तक पर्दा लगा दिया जाए, तभी मैं गणेश जी की अंगुली नाक से उतारूंगी। अब उसके घर से मंदिर तक पर्दा लगा दिया गया। अब उसकी बहू ने फिर से अपने पेटीकोट के अंदर एक मोगरी छुपा ली। मोगरी होती है एक लकड़ी का फट्टा सा होता है जिससे हम कपड़े धोने के काम में लेते हैं। और वो सीधी गणेश जी के मंदिर में पहुंची और जाकर के बोले कि गणेश जी, आटा लाई मेरे घर से, गूंदा मैंने कुएं की पाल पर और बाटियां सेकी शमशान घाट में। आपके मंदिर से थोड़ा सा घी लगाया, उसके बदले आपको बाटी चढ़ाई। आप बेवजह ही अंगुली नाक पे लेके बैठे हुए हैं। देखो, या तो अंगुली नीचे कर लो वरना मोगरी दिख रही है ना, दूंगी तो 2-3 टुकड़े तो तुम्हारे मैं कर ही दूंगी। अब गणेश जी महाराज सोचे कि ये तो सचमुच बावली है, पक्का मोगरी रख देगी,
इससे अच्छा यही है कि मैं अंगुली नीचे कर लूं। और तुरंत गणेश जी महाराज ने अपनी अंगुली नीचे कर ली, पर्दा हटा दिया गया और सभी साहूकारनी की बहू की जय जयकार करने लगे। अब उन्हें 5 गांव जागीर में भी मिल गए। तो देखिए गणेश जी महाराज की कृपा, मतलब जो सीधे साधे और भोले होते हैं उन पर ईश्वर की कृपा हमेशा होती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। धन्यवाद।